अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। आज का जो मेरा मौजू है वो है नया चाँद। इसी महीने का जो नया चाँद है वो बहुत ज़्यादा चूँकि अहमियत का हामिल है, बहुत सारी वो तब्दीलियाँ चूँकि उनका सबब बनेगा और होगा क्या। और ये ज़्यादातर जो मेरा फोकस है वो अगले जो है ना 15-20 दिन का है, उसके मामले में बताऊंगा कि इस मौजू की हसासियत क्या है, इसकी अफादियत क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हो सकते हैं मुमकिन तौर पर। ये सारी चीज़ें इम्कानात की बात है। तो चूँकि ये इसलिए ज़्यादा अहम है कि ये इन 15 दिनों में जो स्टार्स की खासी पेचीदा और मुश्किल जो पोजीशनें बन रही हैं आपस में, उनके जो भी मुख्तलिफ एंगल बन रहे हैं, उनकी वजह से जो मामलात हैं, जो हमारे जारी मामलात हैं, उनकी हैसियत अचानक ही यकदम जिसको कहते हैं ना तब्दील होकर रह जाएगी। तो इसलिए इस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि 19 मई को, यानी 19 मई 2023 को, इस महीने में पाकिस्तानी वक्त जो है ना 8:56 पे जो है ना बुर्ज सौर में 28 दर्जे और 25 दकीके पे चाँद का जन्म होगा। तो इसका बराह रास्त उस वक्त जो इसकी डायरेक्शन होगी या इसका रुख होगा, इसका मुंह जिसको हम कहते हैं, वो होगा वो मरीख, नेपच्यून और प्लूटो की जानिब होगा। और इसके नतीजे में सियारों की जो सबसे मुश्किल और पेचीदा पोजीशन है उसको टी स्क्वायर कहते हैं। तो वो टी स्क्वायर भी जन्म ले रहा होगा उसी वक्त जो है ना वो बन जाएगा जब चाँद की ये पोजीशन सामने आएगी। तो ये पेचीदा जो टी स्क्वायर है, इसमें कौन कौन से स्टार शामिल होंगे, इसके असरात क्या होंगे, मेरे ख्याल में पहले इस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो ये टी स्क्वायर में मुश्तरी और दो स्टार जो हैं प्लूटो और मरीख, उनके साथ चूँकि मुश्तरी जो है वो तरबी की हालत में होगा और एक बार प्लूटो और मरीख के माबैन मुकाबला भी होगा। और ये सब आने वाले 15-20 दिनों में ये हो जाएगा, वकूफ़ पज़ीर होगा। और जब ये सामने आएगा तो इसके मुख्तलिफ असरात आएंगे जिनके बारे में मुख्तसर मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि मुश्तरी की जो पहली तरबी है वो प्लूटो के साथ गुज़श्ता 17 मई 2023 से बनी हुई है, गुज़श्ता चंद दिनों से। और अब जो है 19 मई 2023 को नया चाँद जन्म ले रहा है, उस पर सबसे ज़्यादा जो असरात होंगे वो मुश्तरी और प्लूटो की इस तरबी के होंगे। और इस तरबी ने एक तरफ तो बग़ैर सोचे समझे, अब देखिएगा हालात को भी ज़रा देखते जाइएगा, मेरी बातों को भी सुनिएगा कि इल्म किस हद तक जो है ना अपना रंग जमाता है, किस तरह से अपने असरात को ये चीज़ें लेके आती हैं, चूँकि अल्लाह के हुक्म से ही ये सारा कुछ हो रहा है। तो इस तरबी की वजह से एक तरफ तो बग़ैर सोचे समझे अपना असर और रसूख बढ़ाने की जो शदीद ख्वाहिश है वो जन्म लेती है। दूसरी तरफ हमें ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में जो है ना वो बदउनवानी और लालच भी घेर लेती है। लेकिन अगर हम जल्दबाजी करेंगे ये सारे मामलात को आगे बढ़ाने में, असर रसूख बाई हुक एंड क्रुक जो भी कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए अगर जल्दबाजी कर देंगे बगैर सोचे समझे तो फिर उसकी कीमत भी हम ही ने अदा करना होगी। इस बात का भी हमें ख्याल रखना होगा। मुश्तरी की दूसरी तरबी जो है वो मरीख के साथ जो है वो 23 मई 2023 को, यानी 23 मई को, इसी महीने में 23 तारीख को बनेगी, जिससे एक तरफ तो नए मनसूबे शुरू करने और बड़े पैमाने पर कामयाबियां हासिल करने के लिए ख़तरात मूल लेने और पहल करने, यानी इनिशिएटिव लेने के लिए मतलूबा तवानाई जो है उसका हसूल मुमकिन हो सकेगा। तो दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि अगर आपकी हिकमत अमली नाक़िस रही, यानी आप मिस प्लान कर गए, मिसलीड हो गए, डी ट्रैक हो गए, या आपसे कोई चीज़ मिस होगी आपकी मनसूबाबंदी करते हुए, प्लानिंग करते हुए, तो यकीनी तौर पर नाकामी फिर आपका मुकद्दर बन जाएगी। और फिर अल्लाह पे इल्ज़ाम नहीं दीजिएगा, आपको ख़ुद देखना होगा कि आपसे कहाँ गलती हुई है। इस जज्बाती तवानाई को बुरुएकार लाने का बेहतरीन तरीका जो है, मैं साथ साथ गाइड भी करता जाता हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर गलती हो जाए या उससे कैसे बचना है। तो उसका यह है कि ये जो जज्बाती तो बने, बड़ा बंदा जज्बाती हो गया, जोश व खरोश पैदा हो जाता है ना बंदा, क्या आई वांट टू डू दिस बाय हुक एंड क्रुक, फिर उस वक्त नहीं सोचता बंदा। लेकिन अगर उसने प्लान किया हुआ है, अच्छे तरीके से उसकी पेश की मनसूबाबंदी की हुई है और डिप्लोमेटिक वे वो इस्तेमाल करते हैं, अपनी हिकमत अमली, अपनी जहनी सलाहियतें जो अल्लाह ने हर इंसान को दी हुई हैं, अगर उनका बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन फिर कामयाबी भी यकीनी मिलेगी। लेकिन किसी भी सूरत हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना, बल्कि सब्र व तहम्मुल से काम लेकर मुतहम्मिल मिजाजी को अपनाना है और उसी के साथ ही अपने मामूलात को आगे बढ़ाना है, ताकि क्योंकि वो कहते हैं जल्दी काम शैतान का भी होता है, इसलिए जल्दी से हमें बचना ही चाहिए।
अब तीसरा इसका जो इस टी स्क्वायर जो है उसके असरात में तीसरी पोजीशन क्या आएगी कि इसमें 21 मई को, यानी इसी 21 मई के दिन जो है प्लूटो और मरीख जो है उसके माबैन मुकाबला भी हो रहा है। ये यानी अपोजिशन बन रही है दोनों की, जिसके असरात अपनी बड़ी बड़ी हम में उसके असरात की वजह से ना अपनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात और दरीना जो भी ख्वाहिशात हैं देर से जहन में बैठी हुई हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे मनसूबे जहन में हैं, तो उनको मुकम्मल करने के लिए या अपने मकासद हासिल करने के लिए हम में जो जज्बातियत है और शिद्दत पसंदी है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी जज्बातियत और शिद्दत पसंदी में हमने थोड़ा सा जज्बातियत या जुनूनियत भी हो जाती है। जब जज्बात ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जुनूनियत तारी हो जाती है। तो अगर हमने उसके लिए गुंडागर्दी, जुल्म सितम और डराने धमकाने की पॉलिसी जो है वो इख्तियार कर ली, तो नतीजे के तौर पे फिर आपको सख्त मुज़ाहमत और ताकतवर रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा भी करना पड़ेगा। इसकी मिसाल भी इस वक्त हालात में, पाकिस्तानी हालात में आपको सर्कमस्टांसेस में मैं कहूँगा ड्यू टू सर्कमस्टांसेस आपके सामने है सारी चीज़ें। तो अगर आपने अपने जारहाना जज्बात और दूसरों को नीचा दिखाने की जो ख्वाहिश है, डोमिनेट करने की जो आपकी सोचें हैं, अगर उसको एक तरफ रख दें और पॉजिटिव वे में, इस प्रोडक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में इस जो तवानाई है उसका इस्तेमाल करेंगे तो लाजमी तौर पर कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी और आप अपने आप को बहुत तरीके से, बहुत लोगों से आगे ले जा सकेंगे। इसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ पोजीशनें ऐसी भी हैं जिनको हम पॉजिटिव, बेहतर, आसान या उर्फ़ आम में फ़ायदेमंद पोजीशनें भी कह सकते हैं। ये भी चाँद की बनेंगी। इस नए चाँद के साथ अब उसका स्टार्ट करता हूँ मैं कि इस नए चाँद के 15 से 20 दिनों में कुछ अच्छी, बेहतर और मुस्बत पोजीशनें भी बनेंगी, जिनसे कुछ दिनों के लिए इस टेंशन वाले माहौल में थोड़ा सा सुकून भी हमें मुयसर आ सकेगा। जिसमें पहली पोजीशन तो नए चाँद और मरीख की तस्दीस है। ये जो सेक्सटाइल बन रही है इसके असरात आप में तवानाई, एतमाद, ताकत, हिम्मत व हौसला, पेशगी इक़दामात करने की तवानाई यानी इनिशिएटिव लेने के लिए एनर्जी, हौसला अफजाई और मुसाबकती जज्बात को जन्म देंगे। ये तो इसके पॉजिटिव वे में। आपके इंतहाई कुर्बत पर मबनी ताल्लुकात, अब मैं इससे ज़्यादा इसकी वजाहत नहीं कर सकूँगा। जो ये इंतहाई कुर्बत पर मबनी ताल्लुकात में ख़ास तौर पर इजाफ़ी तौर पर गर्मजोशी, दिलकशी, जाज़बियत और जिनसी कशिश जो है वो भी नुमायाँ तौर पर सामने आएगी, ग्रो कर सकेगी, बढ़ सकेगी और अगर नहीं है तो पैदा होना शुरू हो जाएगी, जिससे बासानी हम फ़ायदा उठा सकेंगे और फ़ायदा उठाकर फिर अपने आप को पीसफुल भी कर सकेंगे। ये असरात आपकी पुरजोश ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नए नए मनसूबों का आगाज़ करने, बाहमी मेल मुलाकातों, जिस्मानी सरगर्मियों, कारोबारी मामलात और तख्लीकी कामों की शुरुआत करने के लिए बेहतरीन साबित हो सकेंगे। ये जो मरीख के साथ चाँद की जो सेक्सटाइल बन रही है, यानी तस्दीस बन रही है, तो ये उसके असरात हैं। दूसरी पोजीशन जो है वो नया चाँद और प्लूटो की तय पाने वाली तस्लीस है, यानी ट्राइन है प्लूटो की और न्यू मून की, जिसके असरात इज्तिमाई तौर पर हमें ज़बरदस्त खुद एतमादी, यकजहती और बेहतरीन अमली इक़दामात जो है करने के लिए आपको उकसा सकते हैं, आपके अंदर तवानाई पैदा करेंगे, जज्बात आपके अंदर पैदा होंगे, जिनको इस्तेमाल करके आप अपने मकासद के हुसूल और मंजिल तक पहुंचने में जो ये मदद आपको हासिल हो रही है उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। आप ज़िंदगी के किसी भी शोबा में गौर कीजिएगा कि ज़िंदगी के किसी भी शोबा में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने के लिए अपने पेचीदा ज़ाती या पेशा वराना मसाइल को ज़्यादा मौसर तरीके से हल कर सकेंगे। यही असरात खुफिया राजों से पर्दा उठाने, नई तहकीक करने और पुरस्रार या खुफिया मज़ामीन की गहराई को समझकर मंजिल हासिल करने के लिए बेहतरीन साबित हो सकेंगे। यानी आप जब खुफिया राज आपके सामने खुलेंगे, पर्दे उठेंगे राजों से, नई तहकीक आप कर सकेंगे, न्यू रिसर्च वर्क आपका होगा, पुरस्रार, सस्पिशियस या खुफिया जो चीज़ें हैं या आर्टिकल हैं या कोई इल्म का हसूल है, वो जब सामने आएगा तो उसको आप समझिएगा। अगर समझ लेंगे तो यकीनन आपको अपनी मंजिल का हसूल जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब आता हूँ मैं नए चाँद के सबसे अहमियत के जो हामिल हिस्से हैं, यानी इनका मुकाम जो है वो चाँद की मनाजिल क्या है, यानी किस किस नक्षत्र पे इसका मुकाम होगा और इसके साथ साथ बाकी जो स्टार हैं उनकी पोजीशन क्या है। तो 19 मई 2023 में नया चाँद जो है वो प्लेडेस जो है उसकी शुमाली कहकशां
जो है उसमें लग रहा है। ये कैक्शा बुर्ज हमल और बुर्ज सौर के दरमियान वाक़या है। प्लेडिस यूनानी कहावतों में ज़हीन, मजबूत, जंगजू, झूठ बोलने और धोखा देने का माहिर जो है उसको माना जाता है, और इसी में नया चांद भी जन्म ले रहा है। ये मंजिल जो है इसकी ये पोजीशन आ रही है। तो इसके बाद नए चांद की जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल मंजिल है वो अलगौल की है। अलगौल अरबी लफ्ज़ रईस अलगौल से निकला है, जिसका मतलब है शैतान का सरबराह। अब शैतान का भी सरबराह होता है तो खैर, ये नक्षत्र जो आसमान का सबसे बुरा, पुरतशद्दद या तशद्दुद पसंद फितरत का जो है ना वो अहम हामिल माना जाता है, और ये बदकिस्मती, तशद्दुद, सर कलम करना, फांसी देना, बिजली के करंट और हजूम के तशद्दुद से मौत का सबब बनता है। और जब नया चांद यहाँ जन्म लेता है तो पुरतशद्दद अमवात या शदीद बीमारी, हादसात और शदीद चोटों से बचना खासा मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन नहीं होता, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नए चांद की दूसरी मंजिल जो है एल्सियोन जो है उसका नक्षत्र है। एल्सियोन का नक्षत्र जो है वो ये एक यूनानी लफ्ज़ है जिसके मानी है शैतान की मलका। अब शैतानों का यहाँ टकराव ये आ रहा है। तो इसके जो ये मंजिल जो है हवाई और बहरी जहाज़ों के सफ़र में हादसात, तकलीफ़ दे अमवात का जो है ना वो बाइस बनती है, जबकि बीमारियों में चेचक, बुखार और अंधेपन का जो सबब बनती है। एल्सियोन का ताल्लुक़ जो बुनियादी तौर पर गहरे दुखों, अलमियों और सोग से है। जब नया चांद जन्म लेता है तो गले की बीमारियां, दायमी नज़ला, अंधापन, नज़र बद, चेहरे पर चोट, बदबख्ती, रुसवाई, बदमिजाजी, कैद, वबा से मौत या सर कलम होना, डेफिनेट सज़ा मिलती है कत्ल की, जैसे कातलों को मिलती है, और हवाई और बहरी जहाज़ों की तबाही जो है वो सामने आ सकती है। इस तरह के ये इम्कानात हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये सारा कुछ होगा, ये तो आपके पैदाइशी ज़ाचे की जो है ना सूरत हाल बताएगी कि ये कहाँ प्लेस हो रहा है चांद और किस किस के साथ किस किस पोजीशन में आ रहा है। तो इसके बारे में तो डेफिनेट। अब मैं अगर सारे अपने ये नए चांद को अगर समराइज़ कर दूँ या मुख्तसर सा इसका जायज़ा पेश कर दूँ, तो दोबारा से फिर मैं शुरू करूँगा मुख्तसर सा कि 19 मई 2023 का जो नया चांद है वो बुर्ज सौर में जन्म लेगा। इस वक्त वो मरीख के साथ तस्दीस की हालत में होगा और साथ मुश्तरी प्लूटो तरबीब भी होगी, जो इस साल सियारों का सबसे अहम और नुमायाँ इज्तिमा होगा, यानी इकट्ठ होगा उनका। यह इज्तिमा कामयाबी के हसूल में गैर इखलाकी और बेरहम हथकंडों के बेदरेग इस्तेमाल की शदीद ख्वाहिशात को न सिर्फ जन्म दे सकेगा बल्कि ऐसे रुझानात को बढ़ाने का सबब भी बनेगा। नए चांद के जायचे में मुश्तरी प्लूटो तरबीब सबसे पेचीदा जो है ना और मुश्किल पोजीशन है। इसके साथ बहुत से दूसरे सियारे और नक्षत्र जुड़ने की वजह से इंतहाई ताकतवर तवानाई के असरात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं या पैदा होंगे। अब आप इस तवानाई को कामयाबी, खुशी और अमन हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह ख़तरा भी रहेगा कि बाज़ अफराद इस ताकत और तवानाई को अपनी शैतानी ख्वाहिशात और मकासद की तकमील के लिए भी इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नए चांद के जायचे में जो ये मैं बता रहा था कि सबसे ताकतवर जो पोजीशन है वो मुश्तरी प्लूटो तरबी की है, और बुर्ज सौर में मुश्तरी की मौजूदगी जो है वो आलमी आबादी के बड़े हिस्से को मुतासर करने वाले बहरानों का जो है जो ख़तरात हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, क्योंकि अगर ऐसे ख़तरात हैं तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बुर्ज सौर में मुश्तरी के दाखिले की जो ऑलरेडी वीडियो है वो मेरे चैनल पे लगी हुई है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मुश्तरी किस तरह अच्छे या बुरे हालात व वाक़यात को बढ़ाने या फैलाने का सबब बनता है। आने वाले 15 से 20 दिनों में हमें बेहद एहतियात की ज़रूरत होगी, और इस चांद के 15 से 20 दिनों के दौरानियों को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करने के लिए आपको अपने कामों को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम कर देना चाहिए, यानी सारे हिस्से जो है एकदम से इकट्ठे नहीं चलाना चाहिए। आपकी मेहनत, वक्त और पैसे की बचत जो है वो बआसानी हो सकेगी। मज़ीद जानने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं, मेरे जो नंबर आपके सामने आ रहे हैं उन पे, और आप अपने बारे में कोई बेहतर फ़ैसला करने के लिए, खुदा न खास्ता किसी मुश्किल सूरत हाल में मशवरा करने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आपका इंतज़ार ही कर सकते हैं। आपके साथ आपकी मदद करके हमें ज़्यादा खुशी होगी। इसके साथ ही आमिर मियाँ और स्टोव को इजाज़त दीजिएगा। अगले किसी नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।